Hello, good afternoon, dear students. Today we start our that is new topic in BSc Part 3rd Organic Chemistry. हम अभी स्टडी कर रहे थे प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, राइट? तो दिस इज द पार्ट 5th. मैंने अभी तक BSc Part 3rd ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो यूनिट है प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, इसके 4 पार्ट रिकॉर्ड किए हैं. इसमें 4th पार्ट में हमने स्टार्ट किया था सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स. सो वी स्टार्ट टुडे फर्दर मोर सिंथेसिस. अभी तक हमने 4th पार्ट में अमीनो एसिड के 3 सिंथेसिस पढ़े थे. नाउ द 4th वन इज Erlenmeyer Eggleton synthesis, right? बहुत सिंपल सिंथेसिस है. इस सिंथेसिस में क्या होता है? What we are taking here? Glycine. Now, what is the formula of glycine? This is the formula. This is the formula, right? अब यहां क्या लिखा हुआ है इसमें? N-benzoyl. मतलब यहां पर रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन और यहां पर CO C6H5. ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप कौन सा है? बेंजोइल. तो हम क्या देखते हैं? देखो बच्चों, वहां से स्टार्ट करते हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड. वी स्टार्ट फ्रॉम दिस COOH CH2 NH CO C6H5. यहां पर ये क्या लिखा हुआ है? दिस इज ग्लाइसिन. और यहां पर नाइट्रोजन पर CO C6H5 बेंजोइल, बेंजोइल ग्रुप लगा हुआ है. तो दिस इज द N बेंजोइल ग्लाइसिन, राइट? इसके 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं. यहां पर इसमें टॉटोमेरिज्म होती है. तो यहां क्या होता है? दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, राइट? सो दैट this hydrogen comes here, right? So this is the enol form. Right? This is the keto form, this is the enol form. What we can say? Keto. And this is enol form of N-benzoyl glycine. Right? Now what we are doing? We react with acetic anhydride. यहाँ पर क्या लिखा है? AC. AC is what? CH3 COO CH3 CO. This is the AC2O, acetyl group, right? So that acetylation, we are using here acetic anhydride and sodium acetate. Fine. This is what? AC CH3 COONA, like this. So that here removal of water molecule and formation of its cyclic structure, and this is the formation of H-electron. Clear? हमने एज इलेक्ट्रॉन किससे स्टार्ट किया है? एन बेंजोइल ग्लाइसिन से. मैंने 4th लेक्चर में निम्न हाइड्रोजन का फार्मूला लिखना बताया था. ग्लाइसिन, एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, और फिनाइल एलेनिन में फिनाइल हटा के हम इंडोल लगा देते हैं. देन दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन. नाउ अगेन ए न्यू फार्मूला, दैट इज एज इलेक्ट्रॉन. तो बच्चों, एज इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है? वी स्टार्ट फ्रॉम benzoyl glycine, right? This is the enol form, then removal of water molecule and formation of this H electron. Further, क्या रिएक्शन होगी यहां पर? This is the CH2 group. Again हम बात करते हैं यहां पर reactive methylene group की, right? This CH2 group is surrounded by 2 electron attracting group, right? यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से ये सराउंडेड है. तो यहां पर when this H electron react with benzaldehyde, clear? So that removal of water molecule and what forms? C6H5 CH double bond C single bond CO, like this, right? अब मैंने सेकंड सिंथेसिस, डायरेक्ट की सिंथेसिस के अंदर, राइट? और मैंने हाइड्रोजन सिंथेसिस के अंदर मैंने बताया था
दिस इज द अनसैचुरेशन। फर्दर हम रिएक्शन क्या करा रहे हैं, रिडक्शन। रिडक्शन किससे करा रहे हैं, सोडियम अमलगम, दिस इज प्लस 2H, this is mild oxidizing reducing agent. Then what's going on, unsaturation, then hydrogenation, forms reduction, then formation of this. Clear? Now next what's going on, यहां पर हम ये जो हमारे पास है इसका हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस। इसका हम करते हैं, what we are doing here, this is the hydrolysis, right? So like this, clear? So this is OH H and this is here, you know, आप तो इसको इतना समझ लीजिए, ये यहां पर this is the NH2 and this is COH and this is the formation of phenylalanine, right? ये किसका फार्मूला है, ग्लाइसिन। ये किसका फार्मूला है, alanine, and this is the phenylalanine. So right here, this is 1 2 3, this is 3 phenylalanine. Clear? So this is the Erlenmeyer edge electron solution, edge electron synthesis। और याद रखिए ये edge electron का फार्मूला कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा हुआ है, राइट? सिंपल n बेंजोइल ग्लाइसिन का इनोल फॉर्म, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ एज इलेक्ट्रॉन। क्लियर? बुक्स के अंदर हो सकता है कि ये सिंथेसिस एज इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट किया हुआ हो, क्योंकि यहां पर सिंथेसिस का नाम ही एज इलेक्ट्रॉन सिंथेसिस है, तो आपको स्टार्ट इसको n बेंजोइल ग्लाइसिन से ही करना है। नाउ नेक्स्ट इज द कर्टियस रिएक्शन। मैंने सेकंड सिंथेसिस में, फर्स्ट सिंथेसिस था गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस एंड द सेकंड सिंथेसिस इज डेरेक्सकी सिंथेसिस। डेरेक्सकी सिंथेसिस में मैंने ये कहा था कि डेरेक्सकी सिंथेसिस में कुछ स्टेप्स कर्टियस रिएक्शन के हैं। बच्चों इस रिएक्शन को मैं मेलोनिक एस्टर, इनोलेट्स जो मैंने पढ़ाया है, इनोलेट्स में जो मेलोनिक एस्टर मैंने बताया है, तो मेलोनिक एस्टर का जो लास्ट लेक्चर है, इनोलेट का जो लास्ट लेक्चर है, उसके अंदर मैंने सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स को बताया है, राइट? मैं यहां पर बिकॉज हम यूनिट पढ़ रहे हैं, सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड हम पढ़ रहे हैं, तो मैं यहां पर भी इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। दिस इज फ्रॉम मेलोनिक एस्टर। ठीक है, पहले हम इसको इनोलेट्स में स्टडी कर चुके हैं, मेलोनिक एस्टर में, राइट? So this is the malonic ester, right? What we are doing here? This is the CH2 group, right? Reactive methylene group. तो यहां पर क्या होगा? Formation of first sodium salt, then alkylation. मैंने इनोलेट्स में इसको बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह से सोडियम सॉल्ट ऑफ मेलोनिक एस्टर बनेगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप and this is the second step, right? So this is the formation of what we can say alkyl derivative of malonic ester. clear? अब यहां पर हम देखिए विशेष बात है, what we are using reaction with KOH, that is hydrolysis. मैंने स्पेशली इसको लिखा है यहां पर 1 mole. clear? We are taking 1 mole KOH. 1 mole KOH का मतलब क्या है कि यहां पर जो एक होता है एस्टर ग्रुप COR, एक एस्टर का हाइड्रोलाइसिस होता है एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ H, बट एल्कलाइन मीडियम है, तो दिस H इज रिमूव्ड बाय पोटेशियम, so this our next one this will form. fine बच्चों COOH बनेगा, बट यहां पर क्षारीय माध्यम है, एल्कलाइन माध्यम है, so that यहां पर K. Now this react with hydrazine. This is what? Hydrazine. Then removal of ethyl alcohol and formation of CONH NH2. This step बिल्कुल ऐसा का ऐसा स्टेप मैंने आपको डायरेक्ट की सिंथेसिस में बताया है, मैंने आपको मेलोनिक एस्टर से अमीनो एसिड के सिंथेसिस में बताया है। तो अगेन रिपीटिशन, फाइन? नाउ CONH NH2, ठीक है? अब हम क्या कर रहे हैं यहां पर? रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड,
नाइट्रस एसिड से रिएक्शन क्या करेंगे, क्या होगा, दिस इज CON3 फॉर्मेशन ऑफ एसिड एजाइड. अगेन सेम स्टेप like Daraxky synthesis, second one in the fourth lecture of this unit, amino acids and nucleic acids. Now this is the formation of acid azide. Now this acid azide undergo reaction with ethyl alcohol and this further removal of N2. यहां पर नाइट्रोजन बाहर निकलती है, बचेगा क्या, CON. Here rearrangement reaction is going on. Clear? So that this is NH, removal of N2, so that one nitrogen बचेगा, NH, COO, C2H5. So formation of this. Now this on further hydrolysis, so it gives like this. That is CO2, C2H5OH and NH2. So this is the formation of alanine. And alanine. This is the formation of alanine. Now our next synthesis is the Strecker reaction. देखो बेटा ऐसा है कि first reaction, first synthesis, Gabriel-Thalèvert synthesis, second one is the Daraxky synthesis, and third one is the Heidenreich synthesis. Heidenreich synthesis पे थोड़ा बहुत नया है, लेकिन जो reactive groups हैं उनकी reaction वो 12th 11th की हैं. यहाँ पर कोई नई चीज हम नहीं पढ़ रहे, सिर्फ हम 11 12 का एक्सपेंशन यहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपकी क्लास कौन सी है, बीएससी पार्ट थर्ड. तो यहाँ पर हम एक्सपेंशन ऑफ द रिएक्शन को देख रहे हैं, किस तरह से यहाँ रिएक्शंस का हम एक्सपेंशन हो रहा है, नए नए तरह के यौगिक हम फॉर्म कर रहे हैं. नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज स्ट्रेकर रिएक्शन. सो व्हाट्स गोइंग ऑन इन स्ट्रेकर रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड with aqueous HCl. Reaction of aldehyde with aqueous. Here reaction of aldehyde with aqueous. This is the aqueous ammonia. This is not HCl. This is the aqueous ammonia. तो reaction of aldehyde with aqueous ammonia, then the formation of, बच्चों देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपल एडिशन रिएक्शन हो रही है. यहाँ पर एडिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, this is like H NH2, so that this shifted here, so this shifted here and this shifted here. So this is the addition reaction and what it forms, aldehyde ammonia. Clear? Now here क्या होता है यहाँ पर, इसके अंदर दिस इज द NH2, so removal of water molecule and formation of double bond LH. This is the imine, right? This is the L-imine. Now further this react with HCl, तो HCl के साथ क्या होगा बच्चों, ये वाला बॉन्ड वापस पोलर होगा, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, so the pi electron shifted towards this, right? So this plus comes to nitrogen, this is partially negative, and this Cn comes here, this is partially positive due to higher electron negativity of nitrogen. Clear? तो यहाँ पर भी addition reaction होगी and formation of this is इसके respect में alpha, this is alpha amino alkane nitrile, CN group का suffix nitrile, so this is the alpha amino alkane nitrile. Now further hydrolysis, इसको मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं. यहां पर हाइड्रोलाइसिस में हम क्या करते हैं, दिस CN ग्रुप, ये जो CN ग्रुप है, इस CN ग्रुप को हम इस तरह से लाइक दिस, here removal of this ammonia and formation of like this, presence of 3 OH group, this is highly unstable, then removal of water molecule and formation of this carboxylic acid group, and this is the formation of amino acids. So this is the last reaction,
स्ट्रेकर रिएक्शन। बच्चों ऐसा है कि देखिए अमीनो एसिड्स के नंबर ऑफ सिंथेसिस मोर देन 2 दर्जन के आसपास सिंथेसिस हैं, अराउंड अप्रोक्सीमेट 20-24 सिंथेसिस है। मैंने आपको यहां पर 6 सिंथेसिस जो आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, और आप पिछले 7-8 सालों के पेपर्स उठा के देखिए, लगभग इन्हीं क्वेश्चंस को उसमें पूछा है। मैं बाद में, क्योंकि एक बार मैं ये चाहता हूं कि आपके लिए एक कॉम्पैक्ट पैकेज, कॉम्पैक्ट प्रोग्राम आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी पार्ट 3 के लिए तैयार हो जाए, जिससे आप अपने एग्जामिनेशन को अच्छी तरह से तैयार कर सके। तो मैंने पिछले करीब 6-7 सालों के क्वेश्चन पेपर्स को देख करके उन्हीं सिंथेसिस को मैंने लिखा है, और अदरवाइज तो किसी पब्लिकेशन की किताब में 12 सिंथेसिस है, किसी किताब में 15 सिंथेसिस है, लेकिन सबसे पहले हमें हमारे क्लास के हिसाब से और हमारे सिलेबस के हिसाब से हमें स्टडी करनी है। फर्दर मैं और जब वीडियोस डालूंगा तो उनमें और सिंथेसिस भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो दैट्स ऑल अबाउट द सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स। थैंक यू।